वर्ष 2023 के अंतिम पड़ाव में हम हैं और 2024 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन झारखंड राज्य में पूरे तौर पर हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और युवाओं की चेहरों पर जो खुशी है वो देखते ही बन रही है। दरअसल पूरा झारखंड और पूरा देश क्रिसमस का त्यौहार मना रहा है। आज क्रिसमस का दिन है, ऐसे में युवाओं में अलग सी मुस्कान, अलग सी खुशी देखने को मिल रही है। क्रिसमस का त्यौहार क्या कुछ बताता है, क्या कुछ संदेश देता है और कैसे क्रिसमस को मनाते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बिशप थियोडोर मास्किलस हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बिशप, सबसे पहले आपका स्वागत है संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चीज़ बोली है बहुत सुंदर ही बोली है कि पूरे युवा में, पूरे झारखंड में, पूरे भारत में एक आनंद है, एक उल्लास है। बिशप, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि क्रिसमस का त्यौहार क्या है, क्या हमें प्रेम सद्भाव का ये संदेश देता है, क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, इसकी शुरुआत तो 2000 साल पहले हुई जी। जब एक छोटा सा बालक बेथलेहम के शहर में, बेथलेहम के नगरी में, शहर भी नहीं था, नगरी में जन्म लिया एक गौशाले में जी। और इसका संदेश इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये प्रेम का, सेवा का और शांति का संदेश लेके आता है। और हर एक आदमी अपने दिल में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में शांति ढूंढता है, प्रेम ढूंढता है और इसका ही ये दूत है। इस क्रिसमस के मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियाँ तो मनाते ही हैं, उपहार देने का भी एक प्रचलन है। ये उपहार दे करके क्या कुछ जताना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, पहला तो एक दूसरे को उपहार देना एक चिन्ह है कि प्रभु ने हमें अपने पुत्र का उपहार किया। साथ साथ हम एक दूसरे को उपहार इसलिए देते हैं, एक प्रेम की चिन्ह दिखाने के लिए, जो पूरी साल में सेवा के उपहार में बदल जाते हैं। 16वीं सदी में जब मार्टिन लूथर ने जब इस चीज़ को बताया, लोगों को बताया, एक छोटा सा बालक जब था वहाँ पे, एक जो क्रिसमस का ट्री था, तो क्रिसमस का ट्री जो सनोबर का ट्री जिसे भी कहते हैं, तो उसका क्या कुछ इतिहास है और इस ट्री को किस तरह से सजाने का ये क्या कुछ प्रचलन है इसका? देखिए, ये क्रिसमस ट्री सजाने का ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्दिक कंट्रीज़ थे, स्वीडन, नॉर्वे, जहाँ ये बहुत पाइन ट्रीज होते थे, और ये पाइन ट्रीज कभी कितना भी विंटर हो जाए, कितना भी ठंडी हो जाए, कभी उनका कलर चेंज नहीं होता है, सदा हरियाली रखते हैं। और इसका सजाने का मतलब है कि क्रिसमस की हरियाली पूरा ज़िंदगी में रहना चाहिए, पूरे समाज में रहना चाहिए। इस क्रिसमस ट्री, ये जो पवित्र जो ट्री है हमारा, जो वृक्ष है, ये कब पहली बार लगाया गया? जब इसे काटने का जो प्रचलन हुआ था, एक बालक को जब कहा गया था कि बालक की यहाँ पे ये होने वाला है, तो उस पेड़ को ही प्रभु यीशु ने कुछ काटने का कुछ बात कही? नहीं, ये तो अलग दूसरी ही कहानी है जी। वो कहानी ऐसी है कि एक अंजीर का झाड़ था और प्रभु यीशु उससे खाना चाहता था, तो उस टाइम फ्रूट नहीं दिया, तो बोला ये मर जाएगा। लेकिन कहानी, क्रिसमस ट्री की कहानी और इस कहानी में काफ़ी अंतर है। क्रिसमस ट्री की कहानी सिर्फ इतनी है कि हरियाली का चिन्ह है, और जो हरियाली प्रभु यीशु में मिलता है वो पेड़ में एक चिन्ह होता है हमारे लिए कि सदा हरियाली रहे, सदा खुशी रहे, सदा हम सफल होते रहे। फादर, हमने कोरोना काल का भी मौका देखा, लोग काल के गाल में समा गए। अब क्रिसमस जो खुशियाँ दे रहा है, धीरे धीरे खुशियों में लोग एक दूसरे को समेट रहे हैं, एक दूसरे के साथ उमंग और उत्साह के साथ हैं। इस बार का जो क्रिसमस आया है, लोगों को क्या संदेश दे रहा है और इस बार लोगों में कितना उत्साह है? आप क्या कुछ संदेश आपकी ओर से होगा? देखिए, कोविड का समय हमें एक शिक्षा देने वाला समय हुआ जी।
सभी धर्मों को, सभी इंसानों को, सभी लोगों को कि हम इस दुनिया में एक पल के लिए हैं। कब आएंगे कब जाएंगे किसी को पता नहीं होता। मुझे लगता है उसके बाद जो अभी क्रिसमस आते हैं, लोग ये समझ पाते हैं कि हमारी प्रार्थना है कि कोविड कभी दोबारा ऐसी एक बीमारी, महामारी कभी ना आए। लेकिन लोग ये समझ पाए हैं कि काफ़ी मुश्किल से ये ज़िंदगी आगे चलते हैं। जब एक खुशियाँ का मौका आता है, उसका खुशियाँ लेना, आनंद लेना है। बिशप हाउस अपनी ओर से क्या कुछ तैयारियां करता है क्रिसमस के मौके पर? हम तो यहाँ एक क्रिब करते हैं, वहाँ एक क्रिब करते हैं। कैथेड्रल भी बिशप हाउस का होता है, वहाँ पूरा मिसा पूजा पाठ की पाठ होता है। बाकी दूसरे चीज़ें ज़्यादा आप देखेंगे बाहर ज़्यादा ये डेकोरेशन भी नहीं किया है। हम जितना गरीबों को कर सकते हैं वो करते हैं। फादर, नए वर्ष की शुरुआत के साथ क्रिसमस का ये त्यौहार है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारे देश के लिए प्रभु यीशु के संदेश की बहुत ज़रूरत है। देश में शांति होना चाहिए। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया था नफ़रत दूर रखने के लिए, और जो भी शक्तियाँ नफ़रत फैलाते हैं वो शक्तियाँ दूर रहना चाहिए। जो प्यार फैलाने वाली शक्तियाँ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो सुना आपने, बिशप थियोडोर ने हमें सीधे तौर पर बताया कि प्रभु यीशु हमें यही संदेश देते हैं कि नफ़रत को दूर करके जो खुशहाली और जो मोहब्बत का पैगाम है, यही संदेश हमें एक दूसरे को देना चाहिए। और क्रिसमस का त्यौहार भी यही हमें सिखाता है। तो इस तरह से क्रिसमस जो है पूरे झारखंड और पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ युवाओं में खुशी देखने को मिल रही है। लोग पूरी खुशियों के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।